नमस्कार। इस वक्त हम लोग सरयू किनारे पर खड़े हुए हैं। आज कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा हुआ है। लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। जो कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नाम अमित वर्मा। वर्मा जी किस पद पे हैं? मैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर। फिलहाल अब कांग्रेस ने ही मंदिर खुलवाया था। हाँ, राजीव गांधी जी ने ही। वो आज इसको चाहे जो राजनीतिकरण चाहे जो करे, और कोर्ट ने आदेश किया है मंदिर बनने के लिए। अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए। 22 तारीख को कौन सा ऐसा गुनाह है? राजनीतिकरण हो रहा है, बताइए। 22 तारीख को राजनीतिकरण, भगवान का कार्यक्रम राजनीतिकरण कैसे हो सकता आदमी घर बनवाता है तो भी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जो है अंदर। या तो आप ये कहिए कि जो भी राम भक्त आ रहे हैं वो सब राजनीति से ग्रसित हैं। 22 तारीख को जो आएंगे, जो 22 तारीख को आएंगे वो ग्रसित हैं। देखिए, उसमें चुनिंदे लोग आ रहे हैं, राम भक्त नहीं आने पा रहे। 22 तारीख को नहीं आएंगे राम भक्त नहीं आ रहे हैं, वहाँ चुनिंदे लोग आ रहे हैं। आप पता करिए पहले। जो 22 तारीख को रहेंगे वो राम भक्त नहीं है, राजनीतिक ग्रसित है। जानकारी नहीं है हमें जो जानकारी है आप ये बताइए। 22 तारीख को जो लोग हैं वो क्या राजनीति से भटकाइए मत। आप चुनिंदा लोग आ रहे हैं, 7,000 लोगों को जो न्योता दिया गया है वो लोग आ रहे हैं। वो सब राजनीति से ग्रसित हैं, वो राम भक्त नहीं है। बिल्कुल, हम लोग कहेंगे बिल्कुल ग्रसित। 22 तारीख वाले राम भक्त नहीं है। अरे बिल्कुल, RSS के लोग आ रहे हैं। आपने कहा कि राजनीति पढ़िए, आपको राजनीति का बात बताते हैं कि ठीक है कि ठीक है, ताला आप कह रहे हैं कि खुलवाया गया था। ठीक है, नरसिम्हा राव जी ने 6 दिसंबर को रात को 8 बजे देश के संबोधन में कहा था। आपको ये सब करने कितना पैसा मिला आपको? आ गए आप अपनी उसमें, आ गए आप असली उसमें, आ गए आप इतिहास। अब इतिहास खुल गया। अब इतिहास कहा इतिहास नहीं खुला बंधु। अभी जितना जल्दी राजेंद्र प्रसाद जी ने क्यों मना किया? राजेंद्र को पीछे कर रहे हैं। अच्छा, आप पीछे कर रहे हैं तो क्यों आए आप यहाँ पे? आप यहाँ पे क्यों आए हैं? अगर हम पीछे करने आए तो भी राम के दर्शन करने, तो आप कह रहे हैं पीछे कर रहे हैं। हम लोग हमेशा बजरंगबली के सवाल से क्यों भागते हैं? क्यों सवाल से भागेंगे? तो सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। आप किस मीडिया से हैं? द राष्ट्रवाद चैनल है। हाँ? जी बताइए। ये किस इसके मालिक कौन है? मालिक हैं गौरव अवस्थी। हाँ, तब बताइए। RSS के आदमी हैं। RSS के आदमी हो गया, अवस्थी है तो RSS के आदमी। बिल्कुल बिल्कुल हैं। आपके यहाँ जो आराधना मिश्रा जी हैं वो RSS की हैं क्या? ब्राह्मण क्या RSS का है क्या? ब्राह्मण कांग्रेस का। फिर कैसे हम RSS के हो गए जो मालिक है इसके चैनल? अरे आप क्या रहे हैं बताइए। आप हमें इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास का जवाब दीजिए ना। बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या? आप हमें इतिहास का जवाब, आप इतिहास पढ़ लीजिए। आप हमें जवाब दीजिए ना। अपने छोटे हैं आप। छोटे तभी तो, लेकिन जानकारी दुरुस्त है। जानकारी दुरुस्त है ना, जानकारी दुरुस्त है। पढ़ा अच्छा इतिहास है, पढ़ा अच्छा इतिहास है। देश आगे जाना चाहिए, मैं इतना कहूँगा। बाकी जो है, राम मंदिर से देश पीछे जाएगा क्या? अब कौन कह रहा है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? कौन कह रहा है? तो कैसे आप क्या कहना? आप कह रहे हैं देश आगे जाए। आप बीजेपी के एजेंट हो, आप कहवाना क्या चाह रहे हो ये बताइए। आप बताइए ना कैसे देश। अब ठीक है यार, उलझवाओ मत। ठीक, उलझवाओ ना कह रहे हैं। ये जरा तस्वीर दिखाइए चारों ओर की। ये कांग्रेस का जो डेलीगेशन सरयू नदी पर पहुंचा हुआ है। आम जनता इसके बारे में क्या कुछ सोचती है? माता जी, कांग्रेस वाले पहुंचे हैं, कुछ कहेंगी? मैं कहूँगा ये चोर हैं, हत्यारे हैं, गो हत्या करने वाले हैं। ठीक है, साधुओं संतों की हत्या करने वाले हैं। भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी, वो अपने पाप धुलने आ गए हैं इधर। और इनको भगवान राम से कोई मतलब नहीं है। भगवान राम से इनको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, है ना, नेतागिरी कर रहे हैं इन्होंने। देखिए, डेलीगेशन जा भी रहा है और तमाम सारे लोग यहाँ पर जो कांग्रेस के नेतागण पहुँचे हुए थे उन लोगों को यहाँ पर आज सरयू में कुछ लोगों ने स्नान भी किया है। सवाल जब हमने पूछा तब वहाँ पर भड़क गए। लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। जो आम जनता पहुँची हुई है, कांग्रेस के बारे में क्या कुछ सोच रही है? ये दिखावे के सनातनी हैं, दिखावे के राम भक्त हैं। ये सिर्फ यहाँ राजनीति करने आए हैं। इनका दूर दूर तक राम भक्त से, भगवान राम से या फिर यहाँ के विकास कार्य से इनका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। अरे ऐसा क्यों लग रहा है महाराज कि आपको इनका मैं 35 साल का हो गया हूँ, 35 साल का हो गया हूँ। पिछले 15 साल से मैं भी जान रहा हूँ ना क्या हो रहा है। तो मैंने देखा है बहुत अच्छी तरीके से। इनका कुछ भी नहीं होने वाला है। इनका कहीं से भी कोई भी विकास कार्य से कोई मतलब नहीं है। ये साधुओं की हत्या करने वाले हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे पूजनीय सिखों की हत्या करने वाले हैं और गो हत्या करने वाले हैं। इनको करपात्री जी महाराज का श्राप है। इनकी पार्टी समूल नष्ट हो जाएगी। और मैं एक बात और कह सकता हूँ कि सरयू में नहाने से जो ये पाप धुलने आए हैं, भगवान राम इनके कृत्यों को जानते हैं, माता सरयू इनके कुकृत्यों को जानती है। इनका कहीं से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। जय श्री राम। पाप नहीं धुलेंगे ना 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 ना, दिखावा करने से और भक्ति भाव में और दिखावा करने में। आप देख अपना झंडा लेकर दिखा रहे हैं केवल। और जो मंदिर बनवा रहे हैं पूरे अयोध्या में, आप भ्रमण कर लीजिए, उनका कहीं भी आपका झंडा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हो। लेकिन ये यहाँ पर दिखावे के लिए आए हैं कि हम झंडा लेकर आए हैं, हम देखिए भारतीय किस पार्टी से आए हैं, केवल दिखाए के लिए। और देख लीजिए आप 22 तारीख को ये लोग आने से पूरा मना कर दिए हैं।
और आज दिखावे के मात्र से यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं और अब सब दिखावे की तरह से केवल मीडिया लेकर आए, दिखा रहे हैं बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं 22 तारीख को बीजेपी वाले आ रहे हैं, उसके बाद हम आएंगे। नहीं तो इस दिन भी उनको बीजेपी वाले तो हमारे सबके दिलों में आ चुके हैं। बीजेपी, जी हाँ, बीजेपी योगी मोदी हमारे दिल में आ चुके हैं। इनके आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चोर हैं ये। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे क्या बात करते हो, देश लूट लिया, 15 साल से वोट डाल रहा हूँ, जानता नहीं हो क्या? ये चोर हैं, ये निहत्थे साधुओं की हत्या करने वाले हैं, ये गो हत्या करने वाले हैं। करपात्री जी महाराज का श्राप है, ये समूल नष्ट हो जाएंगे। इनकी विचारधारा रखने वाले जो भी सनातनी हैं उनसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, अभी समय है, भगवान राम की शरण में आ जाओ और अपने आप पाप जो हैं उनको धुलो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बीजेपी का साथ दो, लेकिन कम से कम ये गो हत्या करने वाले साधुओं की ऐसी पार्टी जो ऐसी विचारधारा के व्यक्ति उनका साथ छोड़ो। कह रहे हैं ताला तो हमारी सरकार ने खुलवाया था, राजीव गांधी जी ने, इसमें बीजेपी ने थोड़ी किया था। कौन सा ताला? भगवान राम मंदिर? हाँ, अच्छा, क्या बात करते हो, जन्मभूमि का ताला खुलवाया था, लेकिन पूजा करने से भी तो रोक दिया था इन्होंने। पूजा तो नहीं हो रहा था। और ठीक, अच्छी बात है, आपने ताला खुलवाया था तो भगवान राम को तंबू में रखने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, इतने सालों तक टेंट में भगवान राम रहे। पर्दा बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक साल, डेढ़ साल का समय लगता था। सुप्रीम कोर्ट जब आदेश करता था तब एक पुराना पर्दा बदला जाता था। आपके घर में रोज बेडशीट नहीं बदल रही है, आप खादी का कुर्ता नया पहन के आते हो, यहाँ थोड़ी सी मिट्टी लग जाती तुरंत बदलते हो। भगवान राम को इतने साल टेंट में रखा, शर्म नहीं आती? धूर्तों, शर्म नहीं आती? अब आए हो दिखावा करने यहाँ पे, मूर्खों। ये जनता है, ये सब जानती है। ठीक है साहब, इतना ही कहना है। अगर सनातनी हो, सच्चे हिंदू हो तो सुधर जाओ, भगवान राम की शरण में आ जाओ। हम बीजेपी से बड़े राम भक्त हैं, बीजेपी से बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या खराब बात है? मैं बीजेपी भक्त थोड़ी हूँ, मैं राम भक्त हूँ। बीजेपी से बड़े भक्त बनो, बहुत अच्छी बात है, साधुवाद है, स्वागत है आपका, हम स्वागत करते हैं, लेकिन दिखावा ना करो। दिखावा ये कैसे लग रहा है आपको? क्यों दिखावा लग रहा है? ये मेरे को छोड़ करके यहाँ बहुत सारे लोग हैं। आप एक बार पूछ वो आ जाके यहाँ पे दिखावा कर रहे हैं। जो 70 साल सरकार चलाई है वो कभी राम मंदिर के लिए कुछ नहीं कर पाई है। आपका घर तोड़ के कोई आपके घर पे आके जबरदस्ती रहे आके, ठीक है, आपको कैसे लगेगा? पूरी अयोध्या वासी जानते हैं, पूरे देश की जनता जानती है, पूरी देश की जनता जानती है। राजा दशरथ के लड़के थे वो राम जी, राजा पुरुषोत्तम राम जी, वो राम की जन्मभूमि थी, वो राम का हक था, वो राम के हक में होता, हुआ है और होगा। जिसको जो करना होगा वो करेगा। बाकी जो दिखावा चल रहा है, इस दिखावे में कुछ नहीं है। जो 70 साल में आप नहीं ध्यान दिए, आप अब यहाँ पे क्या दोगे ध्यान जब सब कुछ हो गया है? जय श्री राम। इतनी बात कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, ये बीजेपी का कुछ किया हुआ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने। मोदी जी ने जो किया है आज देश की जनता देख रही है, और देश की जनता साबित भी करेगी 24 में, और भी आगे दिखाएगी। 24 में भी साबित करेगी, 24 में भी साबित करेगी, 24 में भी देश की जनता साबित करके दिखाएगी कि मोदी ने क्या किया है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम भी राम भक्त हैं, सरयू में डुबकी लगा रहे हैं और हम सनातनी हैं। अगर जो सनातनी थे तो ये 70 साल में किया क्या? क्यों नहीं राम मंदिर बनवाए? क्यों नहीं राम भगवान का घर बनवाए? आज आदमी अपने घर से अगर जो निकाल दिया जाता है तो वो उसको भी दुख होता है। वो राजा पुरुषोत्तम राम थे, हमारे भगवान थे, उनका धर्म की जगह है, उनका काम है, उनका था, उनका है, उनका रहेगा। तो इन लोगों ने क्यों नहीं ध्यान दिया था? 70 साल सरकार चलाई है, आज उन्होंने जो है 10 साल 20 साल में करके दिखाया है जो 70 साल में नहीं कर पाए हैं। मोदी जी का कोई योगदान नहीं है इसमें, सुप्रीम कोर्ट का योगदान है, राम भक्त सब है। पूरा योगदान मोदी जी का ही है। कैसे मोदी जी का योगदान है? 47 में देश आज़ाद हुआ। मोदी जी, कोई भी पार्टी अगर पूछती थी तो किसको पूछती थी कि मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे, किसको पूछती थी? भारतीय जनता पार्टी को पूछती थी ना। तो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी, उनकी ही सहयोगिता से और उनके ही मार्गदर्शन से ये सारा कार्य हो रहा है। क्या इस बात को नहीं मानेंगे आप? मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये बताइए आप। कोर्ट के उससे हो रहा है मोदी को कोर्ट ने भी किया है, लेकिन कोर्ट में गए कौन? उसके पीछे मेहनत किसने की? किसने की? क्या कांग्रेस ने की या किसी और पार्टी, किसी अन्य पार्टी ने की? वो की भाजपा ने। अगर भाजपा ने की है तो वो भाजपा जरूर बोलेगा कि तारीख कब बताएंगे। अब तारीख बता रहे हैं। तारीख किसको पूछा आप आज तक? मतलब आप जैसे पत्रकारों ने किसको पूछा तारीख? भारतीय जनता पार्टी से पूछा ना, तो अब वही बता रहे हैं
क्यों? जी जी सही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं 22 के बाद आएंगे, 22 को बीजेपी अपना वो 22 के आए, 23 को आए, या 2024 में आए, या 2025 में आए, या वो नहीं आए, अपने घर पे बैठ के राम राम करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस बात को सहयोग किया है। हम नहीं बोल रहे कि वो बना रहे हैं, उन्होंने सहयोग किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उसका श्रेय दीजिए। कह रहे हैं कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का था और उसके बाद ताला तो राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। कह रहे हैं कांग्रेस काम किया था, बहुत अच्छा किया था, राजीव गांधी ने किया तो उनको मोक्ष मिला होगा, उनको मोक्ष मिला होगा। लेकिन अब जो भव्य मंदिर बन रहा है, इसके बाद में यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने के लिए किसने बोला था? कांग्रेस ही ने बोला था ना। और यहाँ पर वो दूसरी एक मस्जिद बनाने के लिए किसने बोला था? कांग्रेस ही ने बोला था ना। यहाँ पर दूसरी कोई कार्य करे, ये किसने बोला था? कम्युनिस्ट पार्टी ने बोला था ना। तो जब वो सब राम मंदिर के खिलाफ पक्ष की बात थी या विपक्ष की बात थी? जो पक्ष की बात करने वाला है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रहा। और जब वो बोल रहा है तो आप उसको नटेंगे क्या? बोलिए, आप नटेंगे उस बात को? कि आपने आज तक किसी को पूछा है क्या? कभी जाकर के कांग्रेस को पूछा कि तारीख कब बताओगे? जी जी, कांग्रेस वाले ही तो भाजपा से पूछते थे कि आप लोग मंदिर कब बनाएंगे और मंदिर बनाएंगे तो तारीख कब बताएंगे। तो आज जब वो तारीख बता रही है तो कह रहे हैं तुमने नहीं बनाया। मतलब ऐसा दोगलापन है कि मतलब तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने बना तो सुप्रीम कोर्ट से पूछना नहीं चाहिए था उनको कि सुप्रीम कोर्ट भाई तारीख कब बता रहे हो। किस मतलब पद पे अभी कांग्रेस में आप क्या? स्टेट सेक्रेटरी था। 22 तारीख को भी आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे, कोई डेट थोड़ा निश्चित है। ईश्वर के यहाँ तो डेली हाजिरी लगाते हैं। जिस दिन कार्यक्रम होता है उस दिन आना ज़्यादा वो होता है। वो तो कार्यक्रम किसी विशेष व्यक्ति विशेष का है जो है।